हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स को हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। तो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन tan बीटा x, इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये हमने फॉर्मूला को पढ़ा था। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं लिमिट को। तो चलिए हम लोग स्प्लिट करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 tan बीटा x। क्या है ना कि नीचे x होना चाहिए, जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। ये एंगल है तो यहाँ एंगल होना चाहिए ax अपना मन से लिखें डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी ax लिखना होगा। उसी प्रकार यहाँ हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे? बीटा x इंटू बी एक्स। पता चला x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? लिमिट ax टेंड्स टू 0, ax टेंड्स टू 0, a बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? tan ax अपॉन ax डिवाइडेड बाई बीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा? लिमिट बीटा x टेंड्स टू 0 tan बीटा x अपॉन बीटा x। अब क्या होगा ना कि ये 1 हो जाएगा, a इंटू 1 बीटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन बीटा हमारा आंसर आएगा करेक्ट। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूँ, इसको आप खुद से बनाइएगा। लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन tan nx। इसको सॉल्व करिएगा। फॉर्मूला होता है साइन का, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं जो भी और भी बढ़िया क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, करेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x। अगर 2x नीचे अपना मन से लिखेंगे तो 2x ऊपर भी लिखना होगा, माइनस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस tan x अपॉन x। अगर अपना मन से x नीचे लिखे हैं तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस फॉर्म में बनाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x के फॉर्म में हमें बनाना है, जो कि 1 होता है आंसर। चलिए इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। x क्या कॉमन ले सकते हैं? x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x इंटू 2, x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ 2x होगा, 3 माइनस tan x अपॉन x कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हम लिमिट को ऊपर नीचे हम लोग भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। चलिए तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू लिमिट 2x टेंड्स टू 0 2x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x।
तो क्या होगा ना, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 गुना माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर दो में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 में से घटाएंगे 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2 में से घटाएंगे 1, 3 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। ये तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि साइन x से कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसको हम लोग साइन x अपॉन कॉस x लिखते हैं तो एक साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x बचेगा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। अब इसको समझिए, तो एक साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x। क्या होगा ना, 1 माइनस कॉस x कैंसिल हो जाएगा। अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मैं कहाँ से लिख दिया, आपको डिटेल में समझाता हूँ तो समझ में आएगा। कोशिश करिए कि कुछ स्टेप माइंड में कर लीजिए, उसी को ट्रिक बोलते हैं। चलिए करके बताते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x अपॉन 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। क्या होता है ना, अब एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस कॉस x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। फर्दर हम लोग साइन x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, जो कि a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x, साइन स्क्वायर x की जगह लिख रहा हूँ मैं ये चीज़ें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही। अगर x के जगह पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0, अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है 1/2 यानी 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हम लोगों को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन 3x का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x फॉर्मूला होता है। चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x का होल क्यूब है। पता चला ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन पाई माइनस x का होल क्यूब होगा। क्या होगा, होल क्यूब। यदि हम लोग इसके जगह
मान लेते हैं लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स के जगह पुट कर दूंगा तो यहाँ क्या होगा, एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा होगा, सॉरी पाई प्लस थीटा। अगर एक्स माइनस, सॉरी ये हम लोग गलत ले रहे हैं, एक्स माइनस पाई होता है ना, एक्स माइनस पाई इक्वल टू हम लोग एंगल ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू थीटा प्लस पाई होता है। इस प्रकार से हम लोग लेट करके मानेंगे, इसको कट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, क्या लिख सकता हूँ, -4 साइन क्यूब, एक्स के जगह लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, माइनस थीटा। क्यों माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ को अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस पाई होगा, जो कि एक्स माइनस पाई कितने के बराबर है, थीटा के बराबर है। अगर मैं ये थीटा रखूँगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर पाई प्लस थीटा किस में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्यूब थीटा क्या होता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, 4 इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा, तो -4 साइन क्यूब थीटा अपॉन थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस हम लोग नहीं कर सकते, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो हम लोग भूल ही गया, ये माइनस से माइनस यहीं कैंसिल कर सकते हैं ना। अब ये माइनस था, एक माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस पाई है, सॉरी थीटा प्लस पाई बराबर माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, जिसमें टाइन और कॉस थीटा को छोड़कर सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया सॉल्व, आपको क्या करना है, -4 को बाहर करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये थीटा है ना, तो थीटा को हम लोग क्यूब कर सकते हैं, हाँ हमने तो ये भूल ही गया, ये क्यूब है ना बच्चा, तो ये क्यूब ही होगा, तो ये भी क्यूब होगा। तो चलिए आगे फर्दर हम लोग करते हैं, तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा का होल क्यूब, इसके बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू -4 बराबर -4 हमारा आंसर आएगा, जो ये करेक्ट है। इसको समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साइन 3x है और -3 साइन x है, पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स की जगह हम लोग मान लिए पाई एक्स माइनस पाई इक्वल टू थीटा, तो x बराबर क्या हो गया, थीटा प्लस पाई, और इसको हम लोग पुट कर दिए इसमें, जो कि यहाँ पर पुट किए हैं, तो क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। पहली बात, इसके जगह हम लोग एक्स माइनस पाई, यानी एक्स माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -4। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा का होल क्यूब, क्योंकि पावर यहाँ 3 है तो यहाँ भी पावर 3 ही होगा। ये रहा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी हो, पावर अगर ऑड हो और उसके इनसाइड अगर निगेटिव हो तो निगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको आपको लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है cos 3x माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर पुट करना होगा, मानना होगा कि पाई माइनस 2x इक्वल टू k है। तो क्या होगा, अगर k होगा तो देन k टेंड्स टू 0 होगा। तो
2x बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस के। 2x बराबर हम लोग 2x अगर निकालते हैं तो पाई माइनस के होगा। तो चलिए आगे हम लोग पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, यानी क्या हो जाएगा, k टेंड्स टू जीरो, k टेंड्स टू जीरो 1 प्लस कॉस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के डिवाइडेड बाई पाई, इसके जगह हम लोग के माने ना तो के लिख सकते हैं, के का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कॉस पाई माइनस एक्स यानी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमने पढ़ा था क्लास 11th में 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू जीरो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर के बाई 2 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। के स्क्वायर है 1/4 नहीं है, तो 1/4 यहाँ लिखेंगे और 1/4 यहाँ लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तब जा करके हम लोग लिख सकते हैं लिमिट के टेंड्स टू जीरो 1/2 बाहर कर देंगे, इसको लिख सकते हैं साइन के बाई 2 अपॉन के बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कि k 1/4 क्यों करें, क्योंकि देखो k/2 है, 1/2 है, और ये स्क्वायर में तो ऊपर नीचे 1/4 तो चाहिए यहाँ पर, तो 1/4 लिखेंगे तो ऊपर भी तो 1/4 लिखना होगा। अगर डिनोमिनेटर में 1/4 लिखेंगे अपना मन से तो न्यूमरेटर में भी 1/4 हम लोग को लिखना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। और भी देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना रूट हटाना होगा, तो इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, मतलब माइनस साइन चेंज कर कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं। 1 प्लस 2x रूट प्लस 1 माइनस 2x रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x रूट प्लस 1 माइनस 2x रूट। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ब्लर हो जाता है थोड़ा स्क्रीन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस 2x बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड तो -1 प्लस 2x। इस प्रकार से सॉल्व होगा। डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, रूट तो देना ही पड़ेगा। चलिए दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x बचेगा। हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो x अपॉन साइन x या साइन x अपॉन x हो तो 1 होता है, 1 होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 2 को बाहर कर दो, x अपॉन साइन x है इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन 1 प्लस 2x रूट 1 माइनस 2x रूट। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2 इंटू 1 अपॉन 0 रखूँगा यहाँ पर तो ये 1 ही बचेगा,
जीरो रखूँगा यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2/1/2, 2/1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन 1 तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए। गलती क्या हम किए ना, देखो 1 नहीं आएगा, गलती क्या किए हैं कि 2x जोड़ेंगे तो 4x होगा ना, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे ना। आप इसको देखो यहाँ पर क्या गलती हुआ है, हम लोग को 4 बाहर आएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ क्या है 4x/sin x है, 1 + 2x है, √1 - 2x है, रूट ये चीज़ होगा। तो जो कि ये 4 हम लोग को बाहर रखना चाहिए, तब जा कर के x/sin x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ये 4 है, 4 × 1 × 1/, इसको 0 रखूँगा तो ये पूरा 0, तो बचेगा 1। यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो बचेगा 1। √1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 में 1 जोड़ूँगा 2 है, ये 4 है, तो इसको अच्छा से लिख देता हूँ 4 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 × 2 = 4, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लग रहा था कुछ मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, मान लेंगे लेट k = π/2 - x है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप y भी मान सकते हैं, ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा π/2 - k, π/2 - k हो जाएगा। अगर x आप निकालते हो तो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू π/2 एंड k टेंड्स टू 0। जब इस चीज़ को पुट करेंगे तो x टेंड्स कर रहा है π/2 को, तो k टेंड्स करेगा 0 को, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट k टेंड्स टू 0 k tan π/2 - x। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन चेंज हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 k इंटू ये क्या हो जाएगा x नहीं होगा k है, सॉरी ये k है, ये k है, तो क्या हो जाएगा cot k हो जाएगा। cot k जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन π/2 - θ इंटू cos θ, ये सब पढ़ा होगा। tan π/2 - θ = cot θ, ये सब पढ़ा होगा क्लास 10th में, 11th में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cot क्या हो गया, तो अब लोग हम लोग लिख सकते हैं लिमिट k टेंड्स टू 0 k/cot tan k लिख सकते हैं, क्योंकि cot k का फॉर्मूला होता है 1/tan k, आपने पढ़ा होगा cot θ = 1/tan θ। और ये भी अपना फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x/tan x का भी वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पुट करके सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x होता है, तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लिमिट में आपको पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा दिया था, अलजेब्राइक वाला में भी है ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए ये फॉर्मूला से आपको मतलब होना चाहिए, तो क्या हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻tan x/tan x। अगर नीचे tan x लिखेंगे, ये -1 तो है ही, ब्रैकेट बंद करो। अब ये जो पावर है e पर पावर, वही चीज़ नीचे लिखूंगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग को खुद से लिखना होगा। x हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ये x है, tan x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फर्दर हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, फर्दर हम लोग थोड़ा सा हो जाता है ब्लर, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻tan x - 1/tan x। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x, तो क्या हो जाएगा इसका भाई, यहाँ पर x टेंड्स नहीं होगा, tan x होगा, tan x टेंड्स टू 0, यहाँ x टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
1 इंटू वन क्या हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। शानदार क्या है, सिंपल के क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 10x -1 अपॉन 10x, ये दिया हुआ है। अरे भाई जो e पावर एंगल है वही चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट 10x टेंड्स टू 0 e पावर 10x -1 डिवाइडेड बाय 10x इक्वल टू ये 1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3 प्लस x माइनस साइन x माइनस e का क्यूब डिवाइडेड बाय x। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3 इंटू e पावर x माइनस e पावर 3 माइनस साइन x। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं, तभी तो बेस सेम है तो पावर ऐड हुआ होगा, ऐड होकर 3 प्लस x हुआ है। तो चलो e पावर 3 तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें ही कॉमन ले लेते हैं, तो e पावर x -1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा। अब लिमिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ब्रैकेट हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, e पावर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो अब आप देख सकते हो ना, इसका वैल्यू 1 होता है, तो e पावर 3 इंटू 1 इस फार्मूले पर है, इस डायरेक्ट फार्मूला ही है, माइनस इसका भी वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू होता है 1। इसका क्या हो जाएगा, e का क्यूब -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 48 का। चलिए और भी देखते हैं, जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ढंग का हो उसको हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बोर्ड से एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2001 और 2002 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x टेंड्स टू 0 तो है नहीं कि हम लोग tan x अपॉन x लिखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ब्लर हो जा रहा है थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर x -1 -2 अपॉन tan x -1। अब कहोगे सर ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है। तो सेक स्क्वायर x -1 इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है, tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1 होता है, बिल्कुल होता है। तो इस जगह हम लोग tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं, 1 होगा, -2 को लिख सकते हैं -1। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर x -1 अपॉन tan x -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस ये कहीं ना कहीं अगर 1 का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, क्या होता, tan स्क्वायर x -1 सॉरी tan x -1 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan x -1। पता चला ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर लिमिट नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं, कैंसिल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 tan x प्लस 1। अब पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 4, द tan
π/4 प्लस 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 + 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले सवाल को समझिए। सवाल में क्या दिया, सेक स्क्वायर x माइनस 2, जो कि हमने पढ़ा था 10th में, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे तो कहने कि इसी का फॉर्मूला है tan स्क्वायर x का। tan स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। इसके जगह हम लोग रख सकते हैं ना tan स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर। तो a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि a माइनस बी कैंसिल हो गया और बचा क्या, a प्लस बी। और यहाँ 45 हम लोग पुट कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन हो। चलिए इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे क्या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। हमने क्लास 11th में पढ़ा है, पूरे डिटेल्स में हमने पढ़ा था। मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, स्टार्ट करूँगा ट्रिगो, लेकिन यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक और फार्मूला होता है साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला आता है। इस पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, 2 कॉस ए प्लस बी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4 का आधा कितना होता है, अब देखो 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, माइनस इंटू कॉस साइन ए माइनस बी, 2 प्लस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे आगे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 2 हो जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 2 cos 2, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x x क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो साइन 2x अपॉन x है, साइन 2x अपॉन x होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर 2 से अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2x टेंड्स टू 0 करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 4 cos 2 लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 इंटू कॉस 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 इंटू कॉस 2 इसका करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ तो हमने लिखा a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 नहीं किया, ये नहीं किया, ये गलती किया। तो ये गलती किया तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, x 2x होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर x बचता है, यहाँ पर सिर्फ x बचता है। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। हमसे मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, होता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 2 इंटू 1, यानी 2 cos 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व होगा। हमने ध्यान यहाँ नहीं दिया। चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन a प्लस एक्स अपॉन लिखेंगे a प्लस एक्स
ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन ए इंटू ए डिवाइडेड बाय एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन तो ले ही नहीं सकते हैं, तो चलिए हम लोग सबको सेपरेट कर देते हैं। लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस एक्स का होल क्यूब साइन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। लिख सकते हैं माइनस ए क्यूब अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए है ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं था। लिख देते हैं फिर भी ए क्यूब है अपॉन एक्स। सभी को मैंने सेपरेट कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या पुट कर सकते हैं क्या, ए प्लस एक्स इक्वल टू कुछ भी पुट करके भी तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर मान लो ए प्लस एक्स के जगह हम लोग वाई पुट कर लेते तो काम ना हो जाता, इतना लिखने का क्या ही ज़रूरत है। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, वाई माइनस ए हो जाता है कि नहीं हो जाता है। एक्स इक्वल टू वाई माइनस ए, और यहाँ एक्स टेंस कर रहा है 0 को, तो वाई रखेंगे तो वाई टेंस करेगा 0 को, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अगर हम लोग यहाँ पर वाई लिखेंगे तो वाई का स्क्वायर होगा साइन वाई होगा माइनस ए स्क्वायर होगा साइन ए होगा अपॉन एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो काफ़ी छोटा हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट तो लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ y टेंड्स टू 0 होगा, अब y टेंड्स टू 0 यहाँ चेंज कर सकते हैं वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन वाई इंटू वाई ए स्क्वायर। अगर हम लोग ए भी निकालते हैं यहाँ से तो क्या हो जाता वाई माइनस एक्स, लेकिन ए निकालेंगे तो फिर ए टेंस करना पड़ेगा, तो हम लोग आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे ए स्क्वायर साइन ए अपॉन वाई माइनस ए। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं इसको अंदर, लिमिट वाई टेंड्स टू 0 वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन वाई, वाई क्यूब हो जाएगा, ये वाई से वाई मल्टीप्लाई होकर माइनस चलो ठीक है, यहाँ हमने गलती कर रहा हूँ, वाई माइनस ए यहाँ पर होगा एक वाई माइनस ए। तो चलिए वाई माइनस ए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लिमिट वाई टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर साइन ए अपॉन वाई माइनस ए है, होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग y टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और y टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं रहने देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट्स में मैं सॉल्व कर अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए और भी बढ़िया क्वेश्चन मैं देखता हूँ। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने करवाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4 कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस 2, कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस 1, कॉट एक्स माइनस 1। इस प्रकार का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन से मैंने कराया था जिसमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 था और tan x माइनस 1 था। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ब्लर, ये हुआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस वन। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि मैं इसकी ये जगह पुट कर सकता हूँ, यानी ये रख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, कॉट एक्स माइनस वन बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिखूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, सेम आंसर आएगा जो कॉट एक्स माइनस वन कॉट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। पुट करते हैं अगर पाई बाय 4 यहाँ पर 45, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 2 होगा। आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर 2 होगा। तो रहने देता हूँ मैं यहीं पर क्लास को, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। चलिए धन्यवाद।